वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। जैसा कि आज आपको दिखाई दे रहा होगा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की गतियाँ। जो पृथ्वी है वो दो प्रकार की गति करती है, एक तो रोटेशनल गति है और एक वो गति है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का काम, परिक्रमण और परिभ्रमण। आज ये सारे के सारे जो है बहुत से डाउट आज यहाँ क्लियर करने का काम करेंगे हम कि दिन रात कैसे बनते हैं, यानी कि किस गति के कारण जो है दिन रात बनते हैं और किस गति के कारण वर्ष बनता है, एक साल बनता है, ठीक है। और ऋतु में परिवर्तन किस कारण होता है, सूर्य पृथ्वी के सबसे पास कब होता है, दूर कब होता है, दिन रात बराबर कब किस डेट को होते हैं, और सूर्य पृथ्वी के सबसे पास तथा सबसे दूर किस डेट को होता है। सारी बात यहाँ काम करने का काम करेंगे हम, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ आपको डिटेल में बताई जाएगी और सारे के सारे डाउट आज यहाँ हम आपके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँ पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ हैं। सबसे पहले बात करें हम पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ठीक है, रोटेशन, ठीक है। रोटेशन जो गति है उसकी जो अवधि है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होती है, ठीक है। यानी कि जो दिन रात बनते हैं ना, इसी के कारण बनते हैं, ठीक है। इस गति के कारण परिभ्रमण, यानी कि खुद अपने अक्ष पे जब घूम रही है ना, वो गेंद की तरह, जैसे एक गेंद स्विंग होती है, घूमती हुई फेंकें तो हम घूमती दिखाई देती, तो ठीक अपने ही अक्ष पर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति। परिभ्रमण मतलब खुद अपने ही जगह पे क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। जैसे मैं इस गोल बॉल को क्या कर दूँ, जैसे रोटेट कर दूँ, घुमा दूँ एक जगह, एक तो इसको आगे चलाऊँ और एक इसको यहीं रोटेट कर दूँ, तो इसमें फ़र्क है ना। तो यदि यहाँ रोटेट हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये इसकी परिभ्रमण गति है, ठीक है। इसकी अवधि हमने अभी अभी बताया। फिर हम बात करें पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है, याद रखना ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ऐसे पश्चिम से चलती है, पूर्व की ओर ऐसे रोटेट होती रहती है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। और क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। जैसे अपनी पता होगा ना, सुई ऐसे घूमती है, तो सेम ऐसे ही हमारी पृथ्वी सुई की गति की तरफ, जैसे सुई घूमती है वैसे ही हमारी पृथ्वी घूमती है, ठीक है। परिभ्रमण गति के कारण ही दिन रात बनते हैं। देखो एक सवाल यहाँ आपका क्लियर हो गया, आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि दिन रात किस कारण बनते हैं, वो अपने पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण। देखो कैसे, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, जैसे ही हमारा हिस्सा जो हमारे वाला गोलार्ध का पार्ट जब सूर्य के सामने आ गया, तो सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर गिरेगा ना, तो यहाँ क्या रहेगा, दिन रहेगा, लाइट रहेगी, ठीक है, दिन रहेगा। और जैसे ये रोटेट होकर ये हिस्सा इधर चला जाएगा और हम उधर चले जाएंगे, तो हम यहाँ क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, क्योंकि हमारी साइड क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं गिरेगा, इस तरफ गिरेगा ना, तो इसीलिए जो है दिन रात बनते हैं। वास्तव में जो है सूर्य अपना नियंत्रण प्रकाश छोड़ता रहता है, सिर्फ हमारी जो पृथ्वी है हम सिर्फ उसकी छांव में आ जाते हैं। भाई इस तरफ आ गए तो रात हो जाती है, इस तरफ आ जाते हैं तो दिन हो जाती है, ठीक है। याद रखें, कई बार आपने देखा भी होगा कि कई देशों में जो है दिन का फ़र्क होता है, दिन रात का कई घंटों का भी फ़र्क होता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे कारण क्या है, किसके कारण होता है, वो परिभ्रमण गति के कारण। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी आपके यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए, आगे देखिए, हाँ, पृथ्वी का जो झुकाव है, आपको पता होगा पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, ठीक है, याद रखेंगे 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। इसी के कारण, पृथ्वी के झुकाव के कारण ही क्या है, ऋतु का परिवर्तन होता है तथा दिन रात का निर्माण होता है। मतलब रोटेशनल गति के कारण जो है क्या होता है, पृथ्वी के झुकाव के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है और दिन रात भी किसी कारण बनते हैं, इसके रोटेशनल गति के कारण, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, यानी कि रोटेशनल का मतलब अपने ही स्थान पर, अपने ही अक्ष पर जो चक्कर लगाती है ना, ये पूर्व से पश्चिम, सॉरी पश्चिम से पूर्व, तो उसको बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो इसकी दूसरी प्रकार की गति है वो क्या है, परिक्रमण गति। परिक्रमण मतलब रिवोल्यूशन लगाना, चक्कर लगाना। जैसे मान लो ये अपने पास बीच में क्या है, जैसे ये हमने क्या ले लिया, सन ले लिया, सूर्य ले लिया, एक ऑर्बिट होता है हर किसी का, ठीक है। उस ऑर्बिट में यदि ऐसे चक्कर लगा रही तो उसको क्या बोलते हैं हम, परिक्रमण गति। परिक्रमा कर रही है, जैसे मान लो ये सूर्य हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाने का काम करती है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, परिक्रमण गति, ठीक है। तो परिक्रमण गति में देखिए क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, परिक्रमण करने का जो समय था, जैसे देखो वहाँ जो अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही थी वो तो लगभग 24 घंटे के आसपास ही था, और जो परिक्रमण है वो काल क्या रहेगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 66 सेकंड। यानी कि लगभग हमें पता भी होगा 365 दिन
365 सही 1/4, ठीक है। ऐसे हम लिखते हैं कि इतने में अपना एक चक्कर लगभग एस्टिमेटेड पूरा कर लेती है। यदि आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड में अपना जो है एक चक्कर सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने का काम पृथ्वी कर लेती है। इसी कारण जो है वर्ष का निर्माण होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि ईयर किसके कारण बनते हैं, पृथ्वी के एक परिक्रमण काल को हम क्या कहते हैं, एक साल कहते हैं, वर्ष जिसको बोला जाता है, ठीक है। आगे होगी बात समझ में भाई, वर्ष कब होता है, एक साल कब बनती है और एक दिन कब बनता है। दिन तो मतलब अपने ही अक्ष पर घूमते हुए, और साल क्या करेगी, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते टाइम जो है एक साल में अपना पूरा टाइम जो है लेगी उसको कवर करने में। उसके बाद बात करें हम सूर्य की, देखो परिक्रमण काल बता दिया, सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पे करती है, ठीक है। ये ऑर्बिट होते हैं, हर किसी का अपना ऑर्बिट होता है। जैसे ये सन है, इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट होगा, उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, तभी इसको क्या बोला जाता है, ग्रह। ग्रह की डेफिनेशन भी यही है, प्लेनेट सारे के सारे अपने अपने ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगाएंगे, ऐसा नहीं ये ऑर्बिट क्रॉस कर देंगे, ठीक है। यदि वो ऑर्बिट क्रॉस कर देंगे तो इसका मतलब वो ग्रह नहीं है। ग्रह तभी बोला जाता है जब अपने अक्ष पर यानी कि अपने पथ पर ही चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ, अदरवाइज आप उसको ग्रह नहीं बोल सकते। इसका मतलब हमारी पृथ्वी एक ग्रह है तो एक अपने फिक्स एरिया, एक पाथ वे दिया होगा, उसके ऊपर ही चक्कर लगाएगी। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहा जाता है। भूकक्षा यानी कि ये ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एरिया जो होगा जहाँ पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना जिसके ऊपर से, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिट। उसके बाद बात करें हम, दिन रात का छोटा बड़ा होना इसी के कारण होता है, आपको पता होगा, ऋतु का परिवर्तन होना। फिर उसके बाद देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, कई बच्चों को समझ नहीं आती। अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है, अपसौर की स्थिति क्या होगी और उपसौर की स्थिति क्या होगी, ठीक है। ये बातें भी किसके कारण होती है, परिक्रमण के कारण ये सारी की सारी एक्टिविटी होती हैं। उसके बाद वर्ष बनता है, यानी कि देखो क्या क्या बनेगा, एक तो परिक्रमण काल बता दिया हमने कितना होगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार जो है ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाने का काम करती है। पृथ्वी के अंडाकार मार्ग को भूकक्ष कहा जाता है, भूकक्षा कहा जाता है। दिन रात छोटे बड़े इसी कारण होते हैं। ऋतु में परिवर्तन होने का काम होता है। अपसौर और उपसौर यानी कि सूर्य के सबसे पास और सबसे दूर की स्थिति भी इसी कारण पैदा होती है, और वर्ष का बनना, ठीक है, साल भी इसी के कारण। अब देखिए जैसे सूर्य के पास ये सूर्य है और इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है, तो सूर्य से सबसे दूर जैसे इस ऑर्बिट में लगा रही तो सबसे दूरी ये होगी ना, सबसे दूरी। तो सबसे ज़्यादा जब दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, अपसौर, और सबसे नज़दीक होगी तो उसको क्या बोलते हैं, उपसौर। आगे हम कवर करेंगे इस बात को, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए दिन रात का छोटा बड़ा ये सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो दिन रात का छोटा बड़ा या ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, हमें पता है। ये जैसे हमने क्या ले लिया, अपनी अर्थ ले ली, ठीक है। ये पृथ्वी ले ली, इसके ऊपर ये काल्पनिक रेखाएं होती, वैसे तो होती नहीं कि एक रेखा क्या करेगी, पूरी पृथ्वी को काटने का काम करती बीचों बीच। उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा। इस दिन जो है सूर्य मतलब 21 मार्च को याद रखेंगे, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन, यानी कि 21 जून को जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को वहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। किसमें, दक्षिण गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन होता है, और 21 मार्च को यहाँ भूमध्य रेखा पर बड़ा दिन होता है। करेंगे बात, यहाँ सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। जब सूर्य क्या हो, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर हो, मकर रेखा या कर्क रेखा पर हो तो क्या होगा, ठीक है। आपको पता होगा इस रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, इसको मकर रेखा, 23.5 है उसको तो कर्क, और 66.5 नीचे वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, नीचे से 23.5 यदि है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मकर रेखा। तो देखो अब यहाँ बात करेंगे हम 21 मार्च, 4-5 डेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए 21 मार्च सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च को सर्वत्र दिन रात समान होते हैं, यानी कि कहाँ होते हैं, विषुवत रेखा पर, ठीक है। दिन व रात की समान अवधि को विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को बसंत ऋतु विषुव होता है। ऋतु बसंत होती है, ध्रुवों पर दिन समान उगता है, यानी कि 21 मार्च को वहाँ तो सबसे बड़ा दिन होता है भूमध्य रेखा पर तो, लेकिन हमारे यहाँ जो है दिन रात 21 मार्च को बराबर होते हैं, याद रखेंगे 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। और देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है एवी क्लासेस बाय अनिल सर, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। जीके और मैथ्स यहाँ कम्पिटिटिव लेवल का यहाँ हर सब्जेक्ट कराने का काम करेंगे देखना, और बिल्कुल बारीकी से स्कूल लेवल के लिए भी तैयारी कराएंगे यहाँ, ठीक है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बहुत से टॉपिक यहाँ क्लियर कराने का काम करेंगे। और एनसीईआरटी का मैथ, ठीक है, एनसीईआरटी का मैथ जो है यहाँ
काम बिल्कुल हमने कर रखा है 10th क्लास के लिए, 11th 12th सभी के लिए स्टार्ट कर रखा है और यहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो 21 जून होगा, 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि 21 तारीख ने जो 21 जून हो ना, 21 तारीख को हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा पर 21 जून को। ठीक है, इस स्थिति में ग्रीष्म अयनांत कहते हैं इस स्थिति को। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, क्योंकि उस टाइम पर सूरज अपनी तरफ हो है तो अपनी तरफ गर्मी ज़्यादा डालेगा। ठीक है, और शीत ऋतु कहाँ होती है, दक्षिण गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून होता है। आपसे सवाल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन होता है, कौन सा होता है, 21 जून। और सबसे छोटी रात बोल दे तो वही, जो दिन बड़ा होगा तो रात को छोटा ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि 24 ही घंटे हुए हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे छोटी रात कब होगी, 21 जून को ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, उसके बाद अगर मैं बात करूं दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, यहाँ सबसे बड़ा होगा तो वहाँ सबसे छोटा होगा। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। 21 जून को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री तक पहुंचती हैं। उसके बाद बात करूं मैं 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। जैसे ही भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है 23 सितंबर को, तो हमारे यहाँ दिन रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, यानी कि दिन भी और रात भी बराबर रहेंगे। इसका मतलब आपने 2 डेट याद कर ली, बताऊंगा सारी डिटेल में। सर्द ऋतु होती है, दोनों ध्रुव पर एक साथ दिन उगता है, और 23 सितंबर को यहाँ सर्द विषु कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं किसकी, एक तारीख अपने पास 22 दिसंबर। ठीक है, वैसे तो देखो मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है 22 दिसंबर को, याद रखेंगे। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर जाकर के चमकता है। इसका मतलब उस तरफ जो दक्षिण गोलार्ध है वहाँ क्या मिलेगी आपको, ग्रीष्म ऋतु मिलेगी, जबकि जो है इसका मतलब सूर्य वहाँ तो हमारी तब तो क्या मिलेगी, शीत ऋतु मिलेगी। उत्तरी गोलार्ध में, हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना, आपको पता होगा। ठीक है, 22 दिसंबर को शीत ऋतु या अयनांत, मकर आयांत भी कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। मतलब 22 दिसंबर क्या है हमारे लिए, सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें 66.5 नॉर्थ पर पहुंचती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मैंने 2 इंपॉर्टेंट बात बताई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को बहुतों को नहीं पता होता है कि उपसौर क्या होगा, उपसौर क्या होगा, अपसौर क्या होता है। देखो उपसौर क्या होता है, पृथ्वी व सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। मतलब सब तक कम दूरी हो ना, उसको क्या बोलते हैं, उपसौर। जैसे 3 जनवरी को, डेट याद रखना, 3 तारीख को सूर्य और पृथ्वी सबसे पास होते हैं। इनके बीच की दूरी जो है 14.7 करोड़ प्रकाश वर्ष होती है, याद रखेंगे। यानी कि किस डेट को उपसौर होता है, उपसौर होता है आपकी जो न्यूनतम दूरी होती है दोनों के बीच में, वो कौन सी डेट है आपके पास, 3 जनवरी, याद रखना। इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा भाई, 3 तारीख ने सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, मतलब पास होते हैं। कई बच्चे ये सोचेंगे भाई जनवरी के महीने में तो क्या होगा, सूरज दूरे पाओगा, ज़्यादा पड़ा अपना तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऋतु परिवर्तन उसकी रोटेशनल जो स्थिति थी, जो उसकी गति थी, उसके कारण होती है, ना कि इसके कारण। ठीक है, सूर्य के पास या निकट के से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी पास नहीं होता कि आप ऐसा बोलो कि वो गर्म कर देगा। ठीक है, तो उपसौर मतलब कम दूरी, और कम दूरी क्या तारीख ने होगी, 3 तारीख ने, और कितनी होगी, 14.7 करोड़, याद रख लियो। ठीक है, अगला है अपसौर। अपसौर मतलब सूरज और पृथ्वी के बीच की सबसे ज़्यादा दूरी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दूरी अधिकतम दूरी होगी ना, और 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई में सूरज और पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 15.21 करोड़ प्रकाश वर्ष होती है, 15.21 करोड़। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए औसत दूरी, जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन का, वो क्या रहेगा, 15 करोड़ प्रकाश वर्ष, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एक डिटेल में यहाँ हमने लिख भी रखा है। उपसौर, देखिए उपसौर का मतलब जो शब्द पास है, और अपसौर मतलब दूर है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है, आपको पता होगा। और पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी लगभग जो है 15 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो अब आपको सीखने के लिए यहाँ देखो क्या मिला है अपने पास, मैं आपको बता दूँ कि आपने क्या है यहाँ जो है 4 डेट पड़ी है। एक तो क्या है अपने पास 21, अपने लिए इम्पोर्टेंट जो है 21 जून,
ठीक है, याद रखेंगे 21 जून। फिर उसके बाद 22 दिसंबर, ठीक है 22 दिसंबर, और एक थी अपने पास 21 मार्च, और उसके बाद अपने पास 23 सितंबर। 23 सितंबर, ये 4 डेट हमने पढ़ी है। देखो 21 जून को गर्मी हो ना, सबसे बड़ा दिन हो है, और किसने 22 दिसंबर ने सबसे छोटा दिन होगा, और 21 और 23 यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या रहेगा, दिन रात बराबर होते हैं। ये 4 डेट याद रख लियो, ठीक है। सीधी सी बात है, गर्मी पड़े 21 जून ने, भाई ज़्यादा गर्मी बड़े बड़े दिन हो तो इसका मतलब जून के महीने में भाई बड़े दिन हो तो 21 जून नवा तारीख को है, जब सब बड़ा दिन आओ है, फिर दिन घटने शुरू हो जाए। फिर उसके बाद बात करूँ मैं 22 दिसंबर, जाडे पड़े बेरा होगा, तौड़ी रात हो जाए है, तो 22 तारीख ने क्या होगा, 22 दिसंबर को के बाद जो है दिन जो है बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। उसके बाद 2 तारीख और याद रख लियो, एक तो 21 मार्च, ठीक है, एक 21 मार्च और एक क्या है 23 सितंबर, ठीक है, और 23 सितंबर, इन दोनों तारीखों ने क्या है दिन रात बराबर होते हैं, याद रखेंगे। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तिथि है। उसके बाद मैंने 2 तिथि और बताई, एक तो क्या है 3 जनवरी, ठीक है जनवरी, और एक क्या था अपने पास 4 जुलाई। 6 तारीख है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। बस 3 जनवरी ने तो क्या होगा, सूरज और पृथ्वी के बीच में सब तक कम दूरी हो है, मतलब पास पास हो हैं, ठीक है, और पास पास कितने हो हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे उपसौर, ठीक है, उपसौर बोला जाए है, उपसौर। और कितनी होगा 14.7 करोड़, ठीक है, याद रखेंगे 14.7 करोड़ प्रकाश वर्ष जो है इनके बीच में न्यूनतम दूरी होती है। उसके बाद बात करूं मैं किसने 4 जुलाई ने, और 4 तारीख ने क्यों इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी यानी कि 15.21 करोड़, ठीक है, करोड़ प्रकाश वर्ष इनके बीच की दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, अपसौर बोलते हैं। ये बातें हमने आपको डिटेल में बता दी और इन सभी नोट्स के अंदर यही लिखा हुआ है, आप बिल्कुल इनको बारीकी से पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। भाई दिन रात कैसे बनते हैं, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट होगा, उसके अंदर हम बताएंगे आपको और डिटेल में कोई और जानकारी के साथ ब्रह्मांड से संबंधित फिलहाल टॉपिक चल रहे अपने, और शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें भी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।